दोस्तों, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसके नाम के पीछे ना अवार्ड्स है ना कुर्सी की ताकत, लेकिन उन्होंने लद्दाख के पहाड़ों से दुनिया को हिला दिया है। Sonam Wangchuk had at the time already finished a fortnight of his hunger strike, and the authorities detained him because they felt he didn't do anything to stop the violence that led to so many losses. But can that really be pinned on him? Isn't it the responsibility of the police to control crowds and maintain law and order? Also, if you look at Wangchuk's social media, then in the afternoon on September 24th, मैं अपील करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। एक टीचर, एक इनोवेटर, एक रिफॉर्मर और एक असली भारत का सिपाही, सोनम वांगचुक। लेकिन आयरनी देखिए, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी स्टूडेंट को अपलिफ्ट करने में, एनवायरनमेंट को बचाने और देश को प्राउड बनाने में लगा दी, उसको टेररिस्ट बोला गया। कभी चाइना का एजेंट, कभी CIA का आदमी। कौन है असली सोनम वांगचुक और क्यों उनसे देश की राजनीति को डर लगता है? आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि सोनम वांगचुक एक टेररिस्ट है, एक गद्दार है या एक देशभक्त। लद्दाख, जिसे लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था। आर्टिकल 370 के बाद यूनियन टेरिटरी बन गया बिना असेंबली के। शुरू में वहां के लोग खुश थे। सोनम वांगचुक ने खुद मोदी जी को ट्वीट करके बोला था थैंक यू कि आप 370 निकाल दिया वहां से। लेकिन फिर धीरे धीरे लद्दाख के लोगों का रोजगार घटना स्टार्ट हो गया। बाहर के लोगों ने नौकरी और जमीन लेना लद्दाख में स्टार्ट कर दिया और लोकल कल्चर खतरे में आ गया। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13% था, लेकिन लद्दाख में वो डबल हो गया, 26.5%। सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स ने लद्दाख की ब्यूटी को खत्म कर दिया और यहीं से प्रोटेस्ट शुरू हुए। 2020 से लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन न्यू दिल्ली ने कभी उनकी नहीं सुनी। 2025 में पेशेंस टूट गया। सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर को लेह में अनशन शुरू किया और इनके सिंपल से 4 डिमांड्स है गाइस। लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, 6 शेड्यूल दिया जाए और पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लोकल जॉब्स और पार्लियामेंट में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन। मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट में लद्दाख का सिर्फ 1 MP है, तो ये लोग ज्यादा मांग रहे हैं, ज्यादा एज इन 2, जो कि बहुत ही ज्यादा रीजनेबल डिमांड है। पहले 14 दिन तक पीसफुल प्रोटेस्ट चलता रहा, लेकिन जब 2 बुजुर्ग अनशन में बेहोश हो गए तो गुस्सा भड़क गया गाइस। 24 सितंबर का दिन काला दिन बन गया और वायलेंस स्टार्ट हो गया पुलिस द्वारा। उसके बाद ही सोनम वांगचुक के मिक्स रिव्यू स्टार्ट हो गए गोदी मीडिया द्वारा, ये कह के कि टेररिस्ट है, चाइना का एजेंट है या CIA के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, अब इनके डिमांड्स को समझना स्टार्ट करते हैं। लद्दाख के लोग जो मांग रहे हैं वो सिंपल और कॉन्स्टिट्यूशनल है। स्टेटहुड जो मांग रहे हैं उससे लोकल लोग अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं। दूसरी डिमांड 6 शेड्यूल से उनकी जमीन और कल्चर बचेगा और तीसरी डिमांड पब्लिक सर्विस कमीशन से लोकल यूथ को जॉब मिलेगी। चौथी और 2 लोकसभा सीट से आवाज पार्लियामेंट में बुलंद होगी। ये सिंपल डिमांड्स। पर दोस्तों, सरकार सिर्फ 2 पॉइंट्स पे बात करने को तैयार है, जॉब्स और लोकसभा सीट्स। स्टेटहुड और 6 शेड्यूल से इनकार। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट डीप हो रहा है। ऊपर की स्टोरी आप जान गए हो, तो एक सिंपल शब्दों में सोनम वांगचुक की पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एंड मुद्दे पे आएंगे। सोनम वांगचुक 1966 में लद्दाख के चुसहॉट गांव में पैदा हुए। चाइल्डहुड से ही उनका स्ट्रगल था, ना इलेक्ट्रिसिटी ना प्रॉपर स्कूल्स। उन्होंने खुद ही एजुकेशन की राह बनाई और फिर डिसाइड किया कि लद्दाख के बच्चों को वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाना है जो सिर्फ रट्टाफिकेशन के ऊपर बनता है। दोस्तों, इन्हीं के लिए बनी थी 3 इडियट्स जैसी आइकॉनिक मूवी। सोनम वांगचुक की स्टोरी को 3 इडियट्स में आइकॉनिक कैरेक्टर फुनसुक वांगडू का बताया गया। मतलब कि रियल लाइफ से पहले उनकी रियल लाइफ ऑलरेडी इंस्पिरेशनल थी। अब इनके वर्क और इन्वेंशंस की बात करते हैं। सेकमॉल, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, 1988 में सेकमॉल बनाई गई। लद्दाख के स्टूडेंट्स को जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं, 95% फेल रेट था, उनके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो लोकल कल्चर, लैंग्वेज और प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड था। सेकमॉल कैंपस खुद एक एग्जांपल है। इको फ्रेंडली, सोलर पावर्ड, नो फॉसिल फ्यूल्स। दोस्तों, वहां पे इतनी यूनिटी है कि स्टूडेंट खुद अपने कैंपस को चलाते हैं। एक रियल लाइफ लर्निंग लैब। दोस्तों, दूसरा इन्वेंशन आइस टू पास। लद्दाख में पानी के क्राइसिस सोल्यूशन है, उसके लिए इन्होंने बनाया आइस टू पास। विंटर में पानी स्प्रे करके एक कोन शेप ग्लेशियर बनाया जाता है जो समर में धीरे धीरे मेल्ट होता है और खेतों को पानी देता है। इस इनोवेशन ने किसानों की जिंदगी बदल दी और दुनिया भर में एक मॉडल बन गया। और दोस्तों, तीसरा इन्वेंशन
पैसिव सोलर हीटेड बिल्डिंग्स, -20 डिग्री के टेम्परेचर में भी अंदर ये 18 डिग्री का कंफर्ट देता है। रैम्ड अर्थ और सोलर डिजाइन के बिल्डिंग्स बनाए थे, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल। दोस्तों चौथा इन्वेंशन सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, इतना इनोवेटिव। इंडियन आर्मी के लिए सोलर पावर टेंट्स डिजाइन किए थे, जहां जवान -40 डिग्री में भी गर्म रह सके और देश की रक्षा कर सके। पांचवा, लोकल फैमिलीज और स्पेशली वुमेन के लिए इनकम जनरेट करने का मॉडल, जैसे कि टूरिज्म, कल्चर, लाइवलीहुड। जो इंसान अच्छा करता है उसके ऑटोमेटिक फैन फॉलोइंग बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों उनके स्टूडेंट्स उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो टेररिस्ट है, वो गद्दार है, इसलिए। और स्टूडेंट के डेवलपमेंट अगर आप सुनो तो परेशान हो जाओगे। ऑपरेशन न्यू होप, मैं अगर लिस्ट बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा गाइस। HIAL यूथ को ट्रेनिंग, इनोवेशन और रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्लेटफॉर्म है ये। दोस्तों सोनम वांगचुक का एक विजन था, एजुकेशन रोल लर्निंग नहीं, डिस्कवरी और क्रिएटिविटी हो। देश के लिए असली सेवा बॉर्डर पे बंदूक उठाने से नहीं होती। एक टीचर भी सोल्जर है जो एक पूरी जनरेशन को तैयार करता है। लेकिन दोस्तों आयरनी ये है कि जिसके इन्वेंशंस ने देश का नाम रोशन किया उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। पहले कहा गया कि वो लद्दाख के प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे और वहां पे वायलेंस स्टार्ट किया, फिर मीडिया ने बोला कि चाइना के लिए काम कर रहे हैं, और फिर नए नैरेटिव्स में बोला गया कि वो CIA के एजेंट है। ट्रंप ने सोनम वांगचुक को फंडिंग दी। एक इंसान जो बच्चों के लिए स्कूल बनाता है, देश के लिए पानी के ग्लेशियर्स बनाता है जैसे कि आइस टूपा, आर्मी के लिए सोलर टेंट्स बनाता है कि आर्मी अपने देश को प्रोटेक्ट कर सके अपने कंफर्ट जोन में उतनी ठंड में, उसको टेररिस्ट कहना क्या नए भारत की सोच है? दोस्तों देश में यही टेंशन है कि अपने पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति के लिए लोग अपने हीरो को समझने से पहले उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। सोनम वांगचुक ने एक बार कहा था, एजुकेशन शुड बी अबाउट फाइंडिंग सॉल्यूशंस, नॉट जस्ट मेमोराइजिंग प्रॉब्लम्स। और दोस्तों उन्होंने अपनी जीती जागती लाइफ से प्रूव किया कि एजुकेशन इज रियली अबाउट इनोवेशन। आप बस डिग्री के लिए नहीं पढ़ रहे। जो अपने देश के राजनीति में जितने भी लोग हैं उनके पास कौन सी डिग्रीज है? पढ़े लिखे है पढ़े लिखे। गाइस अभी भारत का ये हाल है कि अगर आप सवाल उठाओ तो आप हो जाओगे CIA एजेंट, चाइना के एजेंट और पाकिस्तानी। सीधा सीधा यही बात होती है। दोस्तों भारत को आज और कल के लिए जो चीज चाहिए ना, वो है सोनम वांगचुक जैसे लोग, इनोवेटर्स, रिफॉर्मर्स और असली देशभक्त जो सिर्फ अपने लिए नहीं देश के लिए सोचते हैं। आज हमारी जिम्मेदारी है उनकी कहानी को शेयर करना, उनके विजन्स को समझना और उन जैसे लोगों को सपोर्ट करना। क्योंकि अगर इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनना है तो हमें सिर्फ मिसाइल्स और GDP नहीं बल्कि सोनम वांगचुक जैसे लोग और इनोवेशंस की जरूरत है। लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करो और बताओ कि आपको लगता है कि सोनम वांगचुक जैसे हीरोज को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान नहीं है, ये सोच है, ये सोच जो इंडिया को प्राउड बनाती है ग्लोबल लेवल पे। इस वीडियो को शेयर करो गाइस, इस वीडियो को आगे बढ़ाओ। उनको सॉलिडरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया है। उनकी वाइफ को पता नहीं है कि वो राजस्थान में है, जोधपुर में है, कौन सी जेल में डाला गया, और वाइफ से बात करने नहीं दे रहे हैं उनको। और भारत का नागरिक होने के लिए उनका राइट है कि वो एक लॉयर से बात करें, लॉयर से डिस्कस करें और ये कोर्ट में हो, इसीलिए सीधा सीधा NSA लगा दिया गया है। इतना करप्ट हो चुका है हमारा देश। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस चैनल को लाइक करना। और मैं अपने चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं ई-वेस्ट के ऊपर, आप वो जरूर चेक करना गाइस, आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।